हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। आप लोगों के लिए एक बिग न्यूज आ रही है। आप ही लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है जो कचहरी से रिलेटेड है या कोई जज है या कोई आम सामान्य नागरिक है। ये सबको ही पता होना चाहिए। देखिए, पहले के लोग, हम लोग अंग्रेजों के जमाने के जो लॉ पढ़ रहे थे उसको अब निरस्त किया जा रहा है, उसको हटाकर कोई नया लॉ लाया जा रहा है। कुछ सेक्शन में संशोधन किया जा रहा है, जैसे कि हम इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये बिल्स रिप्लेस सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट को संशोधित करने के लिए आपराधिक कानून सुधार समिति का गठन किया था। ये किसके अध्यक्षता में गठन हुई थी? ये हुई थी, ये प्रोफेसर रणवीर सिंह की गठन में अध्यक्षता में हुई थी और ये 2020 में ही हो गया था। मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस को संशोधित करने के लिए आपराधिक कानून सुधार समिति का गठन कर दिया था और ये अध्यक्षता जो हुई थी ये रणवीर सिंह की के द्वारा हुई थी। इसको याद रखिएगा। अब ये आता है कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 3 नए बिल। क्या पेश किया? देखिए, पहले हम लोग अभी पढ़ते थे आईपीसी को अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके बाद पहले हम लोग पढ़ते थे सीआरपीसी इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसको नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब इसमें पहले हम लोग पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अब इसको ये समझते हैं कि माननीय अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को लोकसभा में रखा, तो लोकसभा में रखने के लिए अब हम ये समझते हैं कि जैसे लोकसभा में ये कैसे बिल क्या आया, क्या क्या समझना चाहिए इसको। देखिए, ये देखिए, जैसे मानिए कि ये बिल है और ये एक एक्ट है। देखिए, पहले क्या होता है कि ये बिल जो आता है ये पहले लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा मान लीजिए या राज्यसभा मान लीजिए, कोई बात नहीं, पहले हम लोकसभा में रख सकते हैं और राज्यसभा में रख सकते हैं। अगर हम लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा के बाद हम क्या रखेंगे? राज्यसभा में रखेंगे। राज्यसभा के बाद अब क्या होता है कि जब यहां से भी पास हो जाता है तब ये इसमें राष्ट्रपति महोदय जी के हस्ताक्षर होंगे, यानी सिग्नेचर होंगे। जब यहां से लोग पहले बिल हम कहां रखेंगे? लोकसभा में रखेंगे। लोकसभा में नहीं, अभी तो कहीं भी राज्यसभा में रख सकते हैं। जब लोकसभा से पास हो जाएगा फिर राज्यसभा में रखेंगे। राज्यसभा में जब पास हो जाएगा तो माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे। जब इसके सिग्नेचर हो जाते हैं तो यही, जब सिग्नेचर हो जाता तो यही बिल इस एक्ट का रूप प्राप्त कर लेता है। उसी दिन से राष्ट्रपति महोदय जिस दिन इसमें सिग्नेचर कर देंगे उस दिन से ये एक्ट बन जाता है। ये देखिए, अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि आईपीसी पहले केवल कितनी सेक्शन थे? 511 थे। अब न्यू में कितना कर दिया गया? 356। इसमें क्या हुआ कि 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। 9 धारा जोड़ दी गई है, 9 धारा निरस्त कर दी गई है। अब यह आता सीआरपीसी में क्या है कि 484 सेक्शन पहले थे पूर्व में। अब क्या हुआ कि 533 सेक्शन कर दिए गए हैं और इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें पहले कितना था? 167 सेक्शन थे, जिसमें से क्या हुआ कि 170 सेक्शन कर दिए गए। इसमें 3 सेक्शन और बढ़ा दिए गए। 23 धाराएं में बदलाव किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट में इसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। अब ये बात आती है कि इसमें लॉ में क्यों अमेंडमेंट किया जाता है, क्यों ये आवश्यकता होती है, ये क्यों बिल नया पेश किया जाता है? क्योंकि जब ये आवश्यकताएं पड़ती है, लॉ कानून की जब कोई आवश्यकताएं पड़ती है तो उसको बदलाव करने की, तब वो नया बिल पारित किया जाता है। जैसे ये देखिए, अब ये बात ये आती है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे अभी तक, ये सेक्शन ये 299 आईपीसी
आईपीसी पढ़ते थे हम लोग सेक्शन 299। 299 में क्या था? 299 में था आपराधिक मानववध। 299 में था आपराधिक मानववध। 299 में अब क्या हुआ कि यही चीज अब कर दिया गया सेक्शन 98 में कर दिया गया। आपराधिक मानववध को 98 में कर दिया गया, ये कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग हत्या के लिए सेक्शन 300 आईपीसी सेक्शन 300 पढ़ते थे, 300 की जगह अब क्या हुआ, हत्या कहां बता दी गई? अब हत्या के लिए जो बता दिया गया सेक्शन 99 हत्या बता दी गई। अब इसके बाद आता है कि हत्या का पनिशमेंट कहां बताया गया है। हत्या के लिए जो दंड बताया गया है उसकी डिफिनेशन कहां बताई गई? इसमें पहले कहां बताई गई थी? पहले हत्या के लिए बताई गई थी 302 में, पूर्व आईसीपीसी में। अब क्या हुआ, अब कहां बता दी गई है? अब बता दी गई सेक्शन 101 में। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, इसको हम लोग समझते हैं, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है, ये सबको पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है, सबको पढ़ना है। जितने जजेस हैं, जितने लॉ जो वकील लोग हैं या जितने जो कानून के जानकार हैं, उनको सबको ये दोबारा फिर से रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस दिक्कत ये होगी कि हम लोग को पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 1-2 बार पढ़ लो अच्छे से, कोई टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उसको बस पढ़ लो 1-2 बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, यही नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आगे और चेंजेस किए गए हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं। जब आप लोग चेंजेस किया गया है तो हम सबके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब इन्होंने चेंज जो किया है हम सब लोग फिर से दोबारा पढ़ेंगे। जो पूर्व का आईपीसी पढ़ा था अब वो फिर हम लोग स्टार्ट से जो नया बनाया गया है उसको भी पढ़ेंगे। अब ये आता है कि आईपीसी में पहले सेक्शन कितने थे? 511 में न्यू में कितना कर दिया गया? 356 कर दिए गए। 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं इसको निरस्त कर दी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सीआरपीसी में क्या किया गया है? 484 पहले थी धाराएं, अब क्या हुआ कि अब न्यू में कितना है? 533 धाराएं हो गई हैं। अब इसमें क्या, इंडियन एविडेंस में कितना हुआ? 167 धाराएं जो थी पूर्व में थी, अब कितना कर दिया गया? 170 धाराएं कर दी गई है और 23 धाराओं में बदलाव कर दिया गया है। अब ये बात आती है कि ये क्यों बदलाव, क्या नया क्या है इसमें, नया क्यों हो सकता है बड़ी बदलने की, क्या इसका कारण है? देखिए, कानून में सख्त सजा का प्रावधान कर दिया गया। ये कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं, इसको नोट करिएगा। कानून में जो सख्त सजा का इसमें प्रावधान कर दिया गया, जैसे रेप के दोषी को 20 साल की सजा कर दी गई, यानी जो रेप करता है उसको 20 साल की सजा कर दी गई। नाबालिग से रेप पर मृत्यु दंड दे दिया गया, इसमें अब ना करते तो उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अब इसके बाद आता कि मॉब लीचिंग पर भी कानून बनाया गया। 180 दिन में जांच खत्म करनी होगी, 180 दिन में आपको जांच खत्म करनी होगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये जो नया ये कानून लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, 2 लोगों के ही पर्पस से लाया गया है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो महिला और बच्चे, ये 2 लोगों के लिए ही विशेष प्रावधान करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 लोगों के लिए ही ये कानून लाया गया है, विशेष प्रावधान है इसमें। तो ये चीजें हैं, ये हम लोग अच्छे से डीपली से जब स्टार्ट करेंगे आईपीसी पढ़ना, तो ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। बाकी जो अपडेट, जो बिग न्यूज आई थी, वो हम लोगों ने सोचा कि आपको शेयर करना चाहिए, आप सब लोगों को बताना चाहिए। देखिए, इसमें कोई भड़बड़ाने वाली चीज नहीं है। अगर इसमें कोई चेंजमेंट हुआ है तो पढ़ना सबको पड़ेगा भाई, हम भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, दूसरे भी पढ़ेगा, तो इसमें सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको ज्यादा हुआ मत मानिएगा कि ज्यादा चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं, जो सब पुराना ही वाला ही है। बस ये कि कुछ सेक्शन इधर से उधर कर दिए गए, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ना है। अब देखिएगा मेरा चैनल, ये एडवोकेट युवराज सिंह, ये मेरा चैनल है, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरा नंबर है 8574977179। कोई भी अगर बात हो तो मुझे तुरंत कमेंट या कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं।